वीवर्स, फ्यूचर में हम इंसान अपनी पृथ्वी को छोड़कर अलग अलग प्लैनेट पर जाकर बस गए थे, लेकिन अब हमें सामना करना पड़ता है ब्रह्मांड के उन डार्क सीक्रेट्स का जिससे सारे लोग एकदम अनजान थे। पर आखिरकार वो डरावनी चीजें क्या होंगी, इस बात का तो जल्द से जल्द पता ही लगाना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें फ्यूचर का टाइम दिखाया जाता है जिसमें कि हमारे अर्थ के सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके थे। बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण हमारी पृथ्वी तो रहने लायक ही नहीं रह गई थी। हालांकि हम इंसान टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे बढ़ चुके थे, लेकिन पृथ्वी को अब कोई भी नहीं बचा सकता था। इसीलिए अब मॉडर्न जमाने के इंसान पृथ्वी को छोड़कर अलग अलग प्लैनेट्स पर चले गए थे। उन सभी ने धीरे धीरे करके ब्रह्मांड के प्लैनेट्स को भी पृथ्वी जैसा ही बना दिया था और अब कुछ टाइम बाद सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। ब्रह्मांड के सारे प्लैनेट्स ने एकजुट होकर एक कम्युनिटी बनाई थी जिसका नाम अलायंस होता है। अलायंस की कम्युनिटी ब्रह्मांड में होने वाली सारी अलग अलग चीजों पर ध्यान रखती थी और अब हमें अलायंस की लेबोरेटरी में एक रिवर नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिस पर बहुत सारे वैज्ञानिक लगातार एक्सपेरिमेंट करते ही जा रहे थे। दरअसल रिवर के पास माइंड रीड करने के साथ साथ खतरे को पहले से ही जान लेने की पावर्स थी और इन्हीं पावर्स का यूज करते हुए रिवर ने अलायंस कम्युनिटी का एक डार्क सीक्रेट पता कर लिया था। इसीलिए ही अलायंस कम्युनिटी के लोगों ने रिवर को पकड़ रखा था। वो सब तो रिवर की पूरी मेमोरी ही इरेज करना चाहते थे। सच में लेबोरेटरी में रिवर बहुत ही पेन से जूझ रही थी, लेकिन अब एक दिन रिवर का भाई उसे ढूंढते हुए लेबोरेटरी में आ जाता है जो रिवर को वहाँ से छुड़ा कर अपने साथ लेकर चला गया था। और अब इस बात को कई महीने बीत जाते हैं। अब हमें अंतरिक्ष की गहराइयों में एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसका नाम सेरेनिटी था। उस स्पेसशिप के लीडर का नाम बेन होता है जो कि अपने टीम मेंबर्स के साथ मिलकर बैंक रॉबरीज किया करता था। वो सब तो चोरी करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे। बेन की टीम में तो रिवर भी होती है ताकि चोरी करते टाइम अगर कोई मुसीबत आ जाए तो रिवर अपनी पावर्स का यूज करके उन्हें पहले ही बता दे। और अब बेन हमेशा की तरह अपनी पूरी टीम के साथ एक बैंक में आ गया था जहाँ पर बेन की पूरी टीम ने एम्प्लॉयज बंदी बना लिया था। रिवर ऊपर ही रुककर निगरानी कर रही थी और बेन अपनी एक टीम मेंबर के साथ नीचे पैसे लेने चला गया था। सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक हो रहा होता है, पर तभी रिवर को अचानक से दौरे पड़ने लगे थे। पैसे लेकर जब बेन रिवर के पास आता है तब रिवर ने बताया कि उन्हें यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर नरभक्षी आने वाले हैं। दरअसल नरभक्षी कुछ ऐसे खतरनाक क्रिएचर्स होते हैं जो इंसानों को पकड़कर खा जाते थे। इसीलिए अब बेन और उसकी पूरी टीम पैसे लेकर वहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन अब नरभक्षियों के स्पेसशिप ने भी उनका पीछा करना स्टार्ट कर दिया था। बेन की टीम तो उन सभी पर फायर भी करने लगती है और अब बेन और उसकी पूरी टीम काफी कोशिश करने के बाद अपनी बड़ी सी स्पेसशिप सेरेनिटी में पहुंच गए थे। लेकिन अगर वो सब नरभक्षी के हाथों लग जाते तो उनमें से कोई भी जिंदा लौट कर नहीं आता। ये सब होने के बाद रिवर का भाई बेन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है और अब रिवर का भाई डिसाइड करता है कि वो अपनी बहन को लेकर स्पेसशिप से उतर जाएगा। हालांकि बेन और उसके टीम मेंबर्स को इस बारे में पता था कि अगर रिवर बाहर गई तो अलायंस कम्युनिटी वाले उसे ढूंढकर पकड़ लेंगे, लेकिन अब रिवर का भाई बेन की कोई भी बात नहीं मानता और अपनी बहन को लेकर पास ही वाले एक स्पेस स्टेशन में उतर जाता है। लेकिन बेन रिवर को इतनी आसानी से तो नहीं जाने देने वाला था, इसीलिए अब बेन भी रिवर का पीछा करने लगता है। बेन और रिवर एक पब में आ गए थे जहाँ पर एक बहुत ही बड़े स्क्रीन में एक एडवर्टाइजमेंट चल रही थी, लेकिन रिवर पता नहीं क्यों उस एडवर्टाइजमेंट को एकदम ध्यान से देखने लगती है और अब थोड़ी ही देर बाद रिवर एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। वो तो पब में मौजूद सभी लोगों पर हमला करने लग जाती है। कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसे क्या हुआ, लेकिन अब सही टाइम पर रिवर का भाई वहाँ पर आ जाता है। उसने रिवर के सामने कुछ ऐसे अनोखे वर्ड्स कहे जिसे सुनने के बाद रिवर एकदम से बेहोश हो गई थी, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं आइडिया होता कि रिवर ने ऐसा क्यों किया। बेन तो पर्सनली रिवर के भाई से मिलता है और इन सारी बातों के बारे में बताने के लिए कहता है। रिवर का भाई बेन को बताता है कि जब उसकी बहन अलायंस कम्युनिटी के कब्जे में थी तब उन लोगों ने रिवर के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। इन्हीं सभी की वजह से रिवर के दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता था और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी। हालांकि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कोड बनाया था जिसे बोलकर रिवर को बेहोश किया जा सकता है, जैसा कि सेम टू सेम कुछ टाइम पहले रिवर के भाई ने उससे कहा था। इसीलिए अब बेन अपने एक दोस्त जो कि एक हैकर होता है उससे इन सारी चीजों के बारे में पता लगाने के लिए कह रहा था। हैकर ने तो उस एडवर्टाइजमेंट का भी पता लगा लिया होता है जिसे देखकर रिवर एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा और एनालाइज करने के बाद उन लोगों को उसके अंदर कुछ छुपे हुए कोड्स दिखाई दिए और ये सारे कोड्स अलायंस कम्युनिटी वालों ने ही जनरेट
ऑपरेट किए थे रिवर की लोकेशन का पता लगाने के लिए। यानी कि अलायंस वालों को इस बात का अंदाजा था कि रिवर कहां पर मौजूद है। इसीलिए अब बेन रिवर को लेकर अपनी पूरी टीम के साथ किसी अलग प्लेनेट पर जाकर छुपने का डिसाइड करता है और अब वो सब हेवन नाम के एक अनजान प्लेनेट पर पहुंच गए थे। लेकिन अब अलायंस कम्युनिटी वालों को ये पता चल गया था कि बेन ने ही रिवर को छुपाया है। वहीं दूसरी तरफ हेवन प्लेनेट पर बेन को इनारा नाम की उसकी ही एक फ्रेंड का कॉल आता है और वो तो बेन को जल्द से जल्द अपने पास बुला रही थी। हालांकि बेन समझ गया था कि ये सारी चीजें एक ट्रैप हो सकती हैं, पर तभी भी वो बिना किसी को बताए अपना भेष बदलकर इनारा के पास चला गया था। लेकिन उसकी ये कोशिश नाकामयाब हो जाती है। उस जगह पर अलायंस कम्युनिटी वाले पहुंच गए थे जो कि बेन के ऊपर हमला करके उसे पकड़ने लग जाते हैं। बेन भी उनसे बहुत ज्यादा फाइट कर रहा था, पर अलायंस कम्युनिटी वालों को रोकना इतना काफी नहीं था। तभी इनारा बेन को बचाने के लिए वहां पर एक ब्लास्ट कर देती है, जिसकी मदद से बेन को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। इसीलिए अब वो इनारा के साथ बाहर निकलकर अपने स्पेसशिप में वहां से चला जाता है। अब हमें रिवर दिखाई जाती है जो कि एक सपना देख रही थी। वो तो अपने सपने में एक बहुत ही वीरान प्लेनेट को देखती है जहाँ के सारे लोग किसी अनजान तरीके से मरकर कंकाल में कन्वर्ट हो गए थे और ये नजारा देखने पर किसी कयामत से कम नहीं लग रहा था। अब यहाँ बेन के सभी टीम मेंबर्स को इस बात का पता तो चल गया था कि जब तक रिवर उनके पास है अलायंस कम्युनिटी वाले उन्हें ढूंढते ही रहेंगे। इसीलिए अब बेन का एक टीम मेंबर ये डिसाइड करता है कि वो रिवर को खत्म कर देगा और अब वो रिवर के कमरे में जाने लगता है उसे जान से मारने के लिए। हालांकि रिवर को अपनी पावर्स की मदद से इस बात का पता पहले ही चल गया था, इसीलिए वो छत पर जाकर छुप जाती है और अब बेन के बाकी टीम मेंबर्स को गोलियां चलने की आवाजें आ रही थी। इसीलिए वो सब तुरंत ही रिवर के रूम में जाने लगते हैं, पर रिवर के रूम का दरवाजा लॉक था, जिसके अंदर वो सब अपने एक मेंबर को देखते हैं जो रिवर को थोड़ी देर पहले मारने आया था। और अब बेन के बाकी टीम मेंबर्स एकदम से घबरा गए थे। वहाँ पर रिवर का भाई भी होता है जिसने रिवर को ये सारी चीजें करते हुए देख लिया था। वो तो अपनी बहन को बाहर आकर शांत रहने के लिए कहता है, पर रिवर तो बिना कुछ सोचे समझे अपने भाई को ही मारने लगी थी। और अब रिवर भागते हुए स्पेसशिप के कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है। बेन भी उस कंट्रोल रूम में कैसे भी करके पहुंच जाता है, पर अब रिवर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक प्लेनेट के बारे में सर्च करने लगी थी। उस प्लेनेट का नाम मिरांडा होता है और अब रिवर को कैसे भी करके मिरांडा प्लेनेट तक पहुंचना था। रिवर के शांत होने के बाद बेन अपनी पूरी टीम के साथ इस बारे में डिस्कस करता रहता है। उन सभी में से किसी ने भी मिरांडा नाम के प्लेनेट के बारे में सुना ही नहीं था, लेकिन बेन को इस बात का आइडिया था कि वो किस वे में पड़ेगा। लेकिन उस रास्ते पर जाना खतरे से खाली नहीं था और आज तक जो कोई भी उस रास्ते पर गया वापस लौट कर नहीं आया। लेकिन मिरांडा प्लेनेट पर जाने से पहले बेन अपने साथियों के साथ सबसे पहले हेवन प्लेनेट पर आ जाता है, जहाँ पर वो सब कुछ दिनों के लिए रुके थे। लेकिन बेन और उसके सारे साथी ये देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं कि वहाँ के सारे लोग मारे जा चुके थे। देखने से ये पता चल रहा था कि जरूर उनके ऊपर किसी ने हमला किया था। और अब बेन को अलायंस कम्युनिटी के एक मेंबर का कॉल आता है जो उसे बता रहा था कि अगर उन लोगों ने रिवर को जल्द से जल्द उनके हवाले नहीं किया तब वो जिस जिस प्लेनेट पर छुपने के लिए जाएंगे वो उस प्लेनेट के सारे रहीवासियों को खत्म कर देंगे। लेकिन सच में बेन तो ये सारी बातें सुनकर एकदम गुस्सा हो गया था। इसीलिए अब वो अपनी टीम से कहता है कि वो सब मिरांडा प्लेनेट पर जरूर जाएंगे, क्योंकि हो न हो मिरांडा प्लेनेट पर अलायंस कम्युनिटी के कुछ राज छुपे होंगे। लेकिन अब बेन के बाकी टीम मेंबर्स काफी डर जाते हैं, क्योंकि मिरांडा प्लेनेट पर जाना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन बेन उन्हें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है उसका साथ देने के लिए। और अब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद बेन के टीममेट्स रेडी हो गए थे। वो सब तो बड़ी तेजी से मिरांडा प्लेनेट की ओर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। उन्होंने अपनी स्पेसशिप में कुछ चेंजेस करके उन्हें नरभक्षियों के जैसा दिखने वाला बना दिया था। और अब कई दिनों के सफर के बाद वो सब मिरांडा प्लेनेट के एरिया में पहुंच गए थे। लेकिन अब उनके सामने नरभक्षियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, लेकिन वो सब बिना कुछ रिएक्शन दिए आगे बढ़ते रहते हैं। यानी कि उन सभी का स्पेसशिप को चेंज करने का आइडिया कामयाब हो गया था और अब वो सब सीधे मिरांडा प्लेनेट की ओर जाने लगते हैं। प्लेनेट की जमीन पर उतरने के बाद बेन के टीम मेंबर्स तो ये देखकर एकदम शॉक हो गए थे कि उस प्लेनेट के सारे लोग मारे जा चुके हैं। वहाँ पर तो कोई भी जिंदा आदमी दिख ही नहीं रहा था। लेकिन ताज्जुब की बात ये होती है कि उन मरे हुए आदमियों की बॉडी पर किसी भी घाव का निशान था ही नहीं। तो फिर इन सभी की मौत आखिरकार कैसे हुई? तभी बेन को उस जगह पर एक लड़की का रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, जिसे प्ले करने पर वो बता रही थी कि मिरांडा प्लेनेट कुछ सालों पहले एकदम हरा भरा हुआ करता था, पर अलायंस कम्युनिटी ने साथ में मिलकर मिरांडा प्लेनेट के वातावरण में एक ऐसी गैस छोड़ दी जिससे कि वो लोगों का स्ट्रेस कम कर सके। ये एक टाइप का अनऑफिशियल एक्सपेरिमेंट था जिसमें अलायंस कम्युनिटी मिरांडा प्लेनेट के लोगों की मदद करना चाहते थे। लेकिन अब तो वो गैस मिरांडा प्लेनेट के लोगों पर बुरा इफेक्ट डालने लगी थी।
उस गैस की वजह से तो सारे इंसानों का दिमाग एकदम शांत हो गया था और उसके बाद तो वो ना ही खाते थे, ना ही पीते थे और ना ही कुछ काम किया करते थे। और अब इन सारी चीजों की वजह से लगभग 50 मिलियन लोग मारे जा चुके थे। हालांकि 10% लोग जो बच चुके थे उन पर इस दवाई का कुछ बुरा ही असर पड़ गया था। वो 10% लोग तो खूंखार जीवों में कन्वर्ट हो गए थे जो कि इंसानों को ही खाने लगे थे। इन सारी बातों से बेन और उसके टीम मेंबर्स ये समझ जाते हैं कि वो 10% लोग और कोई नहीं बल्कि वो नरभक्षी हैं जो पूरे ब्रह्मांड में घूमकर इंसानों का कत्ल किया करते थे। और अब अलायंस कम्युनिटी इन सारी बातों को दबाना चाहती थी, लेकिन जब रिवर ने अपनी पावर्स का यूज करके मिरांडा प्लेनेट के साथ हुए इन सारी चीजों के बारे में पता लगा लिया तो इसीलिए अलायंस कम्युनिटी वाले रिवर को मारने के लिए उसके पीछे पड़े थे। और अब बेन के पास उस लड़की की सारी रिकॉर्डिंग थी जिसकी मदद से वो अलायंस कम्युनिटी का एक गहरा राज पूरी दुनिया के सामने ला सकता था। और अब बिना टाइम वेस्ट किए बेन और उसकी पूरी टीम मिरांडा प्लेनेट से निकल जाते हैं। लेकिन अब नरभक्षियों को उन सभी के बारे में पता चल गया था तो वो सब मिलकर बेन की स्पेसशिप का पीछा करने लग जाते हैं। लेकिन अब रास्ते के दूसरी तरफ अलायंस की पूरी सेना भी मौजूद थी जो कि बेन की शिप के लौटने का इंतजार कर रही होती है। बेन की शिप तो अलायंस कम्युनिटी के सामने आ गई थी, लेकिन अब वहाँ पर नरभक्षियों की पूरी सेना आ जाती है तो इसीलिए अलायंस कम्युनिटी की सेना और नरभक्षियों के बीच एक घमासान लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। बेन और उसके टीम मेंबर्स अपनी स्पेसशिप को बचाकर कैसे भी उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। और अब बेन उस वीडियो टेप को ब्रॉडकास्ट करने के लिए अपने हैकर दोस्त के पास पहुंच जाता है, लेकिन अलायंस कम्युनिटी वालों ने तो हैकर को मार दिया था। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने तो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और अब बेन के पास कोई भी डिवाइस नहीं होता जिससे कि वो वीडियो पब्लिश कर सके। तभी हैकर की एक रोबोट बेन को बताती है कि स्टोर रूम में एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम रखा गया है जिसकी मदद से बेन वीडियो ब्रॉडकास्ट कर सकता था। इसीलिए अब बेन बिना टाइम वेस्ट किए स्टोर रूम की तरफ जाने लगता है। यहाँ बेन की पूरी टीम नरभक्षियों के साथ लड़ाई कर रही थी। वो सब तो देखते ही देखते उनके काफी पास आ गए थे। इस घमासान लड़ाई में बेन के बहुत सारे मेंबर्स घायल भी हो जाते हैं, लेकिन अब अलायंस कम्युनिटी वाले भी बेन का पीछा करते करते हैकर के कमरे में आ गए थे। उन्हें उस फीमेल रॉबर्ट की वजह से पता चल जाता है कि बेन स्टोर रूम की तरफ गया है, इसीलिए अब वो सब भी तेजी से बेन के पीछे चले जाते हैं। अब यहाँ रिवर का भाई जो कि एक डॉक्टर होता है वो अपनी टीम मेंबर्स को ठीक करने के लिए मेडिकल किट लेने चला गया था, पर अब नरभक्षी के हमला करने से रिवर के भाई को भी गोली लग गई थी। लेकिन अब अपने भाई को इस तरह घायल देखकर रिवर एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। वो तो डायरेक्टली उन नरभक्षियों के पास जाकर उनसे लड़ाई करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ बेन के ऊपर अलायंस कम्युनिटी का लीडर हमला कर रहा था। उन दोनों में तो बहुत ही ज्यादा लड़ाई होती है, पर बेन कैसे भी करके उस लीडर को चकमा देने में कामयाब हो गया था। और अब बेन ऑपरेटिंग सिस्टम में वो वीडियो रिकॉर्डिंग डाल देता है जिससे कि वो मैसेज ब्रह्मांड के पूरे प्लैनेट्स में ब्रॉडकास्ट हो गया था। और अब देखते ही देखते सारे प्लैनेट्स को अलायंस कम्युनिटी की इस सच्चाई के बारे में पता चल गया था। यहाँ रिवर ने अपनी फाइटिंग स्किल का यूज करते हुए सारे नरभक्षियों को खत्म कर दिया होता है, पर तभी उस जगह पर अलायंस कंपनी के सोल्जर्स आ गए थे जो कि रिवर पर गोलियां चलाने ही जा रहे होते हैं। पर अब उन सभी को अपने हेडक्वार्टर से मैसेज आता है कि वो सब किसी पर भी हमला ना करें, क्योंकि अब सारे प्लैनेट्स को अलायंस कम्युनिटी के बारे में पता चल गया था। और अब जो जो प्लैनेट्स अलायंस कम्युनिटी के अंडर आकर अपना कंट्रीब्यूशन देते थे वो सब कम्युनिटी से अलग होकर इंडिविजुअल प्लैनेट बन जाते हैं। अलायंस कम्युनिटी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। सारी चीजें एकदम नॉर्मल होने के बाद बेन और उसके टीम मेंबर्स अपनी स्पेसशिप सेरेनिटी को ठीक करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद वो सब अपने नए मिशन के लिए ब्रह्मांड की गहराइयों में निकल चुके थे। रिवर और उसके भाई ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो भी बेन का साथ देंगे। और इसी तरह हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।